हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लीडिंग हार्ट प्लांट के केयर के बारे में। फिर ब्लीडिंग हार्ट एक जो है एक मानसून फ्लावरिंग प्लांट होती है और परमानेंट प्लांट होते हैं। समर में हल्की फुल्की इसका फ्लावरिंग होती है और मानसून में इसका हेवी फ्लावरिंग देखने के लिए मिलते हैं। विंटर में ये डॉर्मेंट पीरियड में रहते हैं। इस प्लांट की एक खास क्या बात होती है कि इसका फूल जब एक बार जब खिल जाते हैं तो वो फूल जो है प्लांट पे 2 से ढाई महीने तक यूं ही बने रहते हैं। उसके बाद 2 से ढाई महीने तक बनने के बाद धीरे धीरे हल्के फुल्के इसमें से फ्लावर सूखने के लिए जो है आपको देखने के लिए मिलेगा सूखा हुआ फूल। तो फिर ये प्लांट अगर आप ख़रीदते हैं, नर्सरी अगर जाते हैं तो ये प्लांट अगर ख़रीदते हैं तो आपको जो ये आपको आप सोचिए एक बहुत अच्छी जो है इजी केयरिंग में एक ऐसी एक प्लांट मिलेगी फ्लावरिंग वाला कि जो कि है लो केयर में आपको बहुत अच्छे फूल देने वाले होंगे। तो फिर जानते हैं इस प्लांट का केयर के बारे में। फिर इस प्लांट का इसका फूल देखिए, बहुत ही खूबसूरत होती है। इसका फूल देखने में बिल्कुल जो है हार्ट शेप का जैसा होती है और उसके आगे से एक और रेड कलर जैसे निकल के आते हैं जो कि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। खास करके इसका वाइट कलर में इसका रेड का हल्का सा एक छोटा सा फूल और भी इसका खूबसूरती बढ़ा देता है। फिर इस प्लांट का अगर केयर का अगर बात करते हैं, ऑल सीजन हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि पूरा साल इस प्लांट को आप कैसे केयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट में बात कर लेते हैं, आप अगर प्लांट को नर्सरी से लेके आते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद जैसे कि जब भी आप नर्सरी से में जाते हैं तो आपको सीजनल जो है प्लांट ही देखने के लिए मिलते हैं। तो अब इसलिए बात है कि गारंटी वाली बात है कि ये प्लांट भी आपको मानसून के सीज़न में आपको देखने के लिए मिलेगी या तो समर के सीज़न में आपको नर्सरी में देखने के लिए मिलेगी। तभी आप इसको नर्सरी से लेकर अगर आते हैं तो नर्सरी से लाने के बाद प्लांट को आप 8 से 10 रोज़ तक अपना गार्डन पे रख दीजिए। सभी प्लांटों के साथ घुल मिलने देने दीजिए। उसके बाद ही आप 8 से 10 रोज़ के बाद ही आप प्लांट को रिपोर्टिंग करें। फिर इससे क्या होगा, प्लांट का जो है जो ग्रोथ अच्छी होगी। और आप अगर तुरंत अगर रिपोर्टिंग कर देंगे ना, जैसे नर्सरी से लेके आए तुरंत आके रिपोर्टिंग कर दिए, इससे होगा क्या, प्लांट का एक से दूसरा जगह जो स्थान जो चेंज होता है उससे जो है प्लांट अगर तुरंत रिपोर्टिंग कर देते हैं तो प्लांट बिल्कुल स्ट्रेस में चले जाते हैं, प्लांट ख़राब होने का चांसेस बनी रहती है। इसलिए जब भी प्लांट कोई भी प्लांट को अब नर्सरी से लेके आए तुरंत रिपोर्टिंग ना करें। दूसरी बात ये, गमले अगर चॉइस जो गमले में आप लगाते हो प्लास्टिक की भी हो सकती है और मिट्टी का भी हो सकती है। शुरुआत में छोटा गमले का यूज़ करें, जैसे कि 8 से 10 इंची तक का, 8 इंची या 10 इंची तक का आप गमले यूज़ कर सकते हैं। सॉइल मिक्स का अगर बात करते हैं, नॉर्मल से सॉइल मिक्स देखिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जैसे 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% सैंड। इस तरह से नॉर्मल से सॉइल मिक्स देखिए आप रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग के टाइम जो है गमले का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा से चेक करके आप रिपोर्टिंग करें। नहीं तो गमले जो पॉट की मिट्टी में गमले की मिट्टी में पानी जमा होने के कारण रूट्स गलने लगेगा, प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना बहुत ही ज़्यादा एक जरूरी बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। नहीं तो थोड़ा सा गलती के लिए हम लोग का दामी से दामी प्लांट जो है प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छे से चेक करना जरूरी होती है। अब बात आती है फर्टिलाइज़र का, सनलाइट का। फिर सनलाइट का अगर बात करते हैं तो ये फुल जो है सनलविंग प्लांट इसको बोल सकते हैं। इस प्लांट को आप 4 से 5 घंटा में भी धूप में रखें फिर भी ये फ्लावरिंग कर जाती है। अगर कम से कम अगर धूप 1 घंटा भी लगे फिर भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर जाती है। इसको जो है धूप से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रखते नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही चाहिए या बहुत कम ही चाहिए, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। किसी भी जो है सनलाइट में ये अच्छे से फ्लावरिंग कर जाती है। फिर अब आती है कि फर्टिलाइज़र पे। समर सीजन है तो कोई भी ठंडी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, किचन वेस्ट सब्जियों के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। ये सब एक ठंडी फर्टिलाइज़र होती है, तो ये सब फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं। या तो हम लोग घरों पे जो चावल दाल बनाते हैं, वॉश करते हैं चावल दाल, वो सब का पानी जो निकालते हैं वो सब आप दे सकते हैं। ये सब एक ठंडी फर्टिलाइज़र होती है, गर्मियों के सीजन में दे सकते हैं। फिर और अगर बात आती है मानसून का, ये तो हो गया समर में कैसा फर्टिलाइज़र दे रही है, ये हो गया। बात आती है मानसून सीजन का, तो मानसून के सीजन में खास फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन का भरपूर मात्रा रहती है। नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र होती है। तो अगर बारिश का पानी पड़ चुकी है आपका प्लांट पे, तो आपको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का ज़रूरत नहीं है।
अगर फिर भी आप देख रहे हैं कि आपका जो है प्लांट पे ग्रोथ नहीं हो रही है या अगर फूल नहीं बन रहे, तब आप जो है एक ड्राई फर्टिलाइज़र मैं आज आपको इस वीडियो पे बताने वाली हूँ कि एक ड्राई फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, होममेड घर पे बना हुआ फर्टिलाइज़र है। वो क्या है कि टी लीफ फर्टिलाइज़र, चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र। हम लोग घरों पे जो चाय पत्ती यूज़ करते हैं उसको बहुत अच्छा से धो के सुखाने के बाद जो है ये फर्टिलाइज़र बनते हैं। आप चाहे तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब जब आपका प्लांट पे ग्रोथ रुक जाती है या प्लांट जो फ्लावर नहीं बनती है और चाहे आपका प्लांट ख़राब हो रहे होते, फूल नहीं आ रहे होते, पत्तियाँ मुरझा रहे होते, तो ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते। ये होते एक टी लीफ फर्टिलाइज़र, बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र होती है फ्रेंड्स। ये जो है टी लीफ में नाइट्रोजन का मात्रा रहती है, पोटाशियम का मात्रा रहती है। और फिर देखिए इसके साथ में मैंने मिलाई है बनाना पिल, केले के सूखे हुए छिलके। ये दोनों मिला के एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र बनती है। टी लीफ फर्टिलाइज़र में चाय की पत्ती में नाइट्रोजन का मात्रा रहती है, पोटाशियम का मात्रा रहती है। नाइट्रोजन जो है प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करती है, और पोटाशियम जो है फूल खिलाने में मदद करती है। उसी तरह जो है केले के छिलके में भी पोटाशियम रहती है और कैल्शियम रहती है। पोटाशियम जो है ये भी फूल खिलाने में मदद करती है, और जो है कैल्शियम प्लांट का जड़ों को मजबूत करती है, ब्रांचेस को मजबूत करती है। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र आप जो है जो मानसून के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। एक ड्राई फर्टिलाइज़र है, आप देख सकते हैं ड्राई फर्टिलाइज़र है। और इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए आपको जो है गमले की मिट्टी सूखा रहे हैं चाहे गीला रहे, अगर आपका गमले की मिट्टी बारिश के पानी से भीगे हुए हैं और आप कोई फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं प्लांट पे, तो ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। इससे आपका प्लांट जो है प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक ड्राई फर्टिलाइज़र है। और उसके बाद आप इसको देके अगर छोड़ देते, आप देखेंगे आपका प्लांट पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी मिलेगी, प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रोथ भी मिलेगी। इस तरह से एक तरफ जो है आप थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिए, उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र को देके यूँ ही छोड़ दीजिए। चाहे तो पूरा मिट्टी में भी मिला सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा प्लांट पे काफ़ी फ्लावरिंग जो है खिले हुए हैं, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि इस टाइम में अगर गुड़ाई करती हूँ तो मेरा प्लांट को फूलों को नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं कर रही हूँ। एक कॉर्नर में मैं थोड़ा सा होल करके फर्टिलाइज़र को ऐड कर रही हूँ। अगर आपका प्लांट पे कोई भी फूल नहीं हो तो फिर आप बहुत अच्छा से इस फर्टिलाइज़र को अपना पॉट के गमले की मिट्टी में मिला सकते हैं। इससे जो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगी, हेवी फ्लावरिंग मिलेगी। आप मेरा प्लांट पे फूल देख ही सकते हैं कितने हेवी फ्लावरिंग हुई है। और ख़ास करके जो है यही फर्टिलाइज़र का कमाल है, क्योंकि मानसून के सीज़न में खास मैं कोई भी फर्टिलाइज़र मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ सिवाय इस फर्टिलाइज़र का, क्योंकि कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र तो प्लांट को चाहिए होते हैं टाइम टू टाइम, तभी जो प्लांट पे जो लगातार फूल बनी रहती है। इसीलिए कुछ फर्टिलाइज़र देंगे तो क्या देंगे, तो यही फर्टिलाइज़र जो है बिल्कुल फ्री का भी फर्टिलाइज़र है, एक अच्छी फर्टिलाइज़र है, बेस्ट फर्टिलाइज़र है। मानसून के टाइम में ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। ये तो हो गया फिर मानसून का सीज़न का। आगे बात करते हैं जो विंटर का। विंटर में ये डॉर्मेंट पीरियड में रहते हैं, तभी इस प्लांट को आप हल्का फुल्के धूप में रखें तो फिर ठीक रहता है प्लांट। उसके बाद जैसे जो विंटर ख़त्म होते हैं, फरवरी के माह आते हैं, तभी इस प्लांट को दो काम आप कर लीजिए। एक तो है बहुत अच्छे से प्रूमिंग कर दीजिए, हार्ड प्रूमिंग कर दीजिए। दूसरा ये है कि गमले का मिट्टी को से आप जो है ऊपर से कुछ मिट्टी निकाल लीजिए, उस जगह पे नया एक सॉइल मिक्स बना के आप फिर से उस जगह को फिल कर लीजिए। गमले से 4-5 इंची तक मिट्टी आप निकाल लीजिए, पुरानी मिट्टी, और उस जगह पे नया एक सॉइल मिक्स बना लीजिए। फिर से जो है 50% आप सॉइल ले लीजिए, चाहे 50% जो है फर्टिलाइज़र के साथ मिला के आप एक मिक्स बना लीजिए। उसके बाद उस जो खाली जगह को आप फिल कर दीजिए। और एक बात है फिर, फरवरी आप अगर गमले चेंज करना चाहते हैं तो फरवरी के मंथ बेस्ट होते हैं गमले चेंज करने के लिए। आपका प्लांट अगर छोटा गमले में लगा हो, आप उसको बड़ा गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो फरवरी के मंथ इसके लिए बेस्ट होते हैं। तो भाई ये दो काम अगर फरवरी के मंथ में कर लेते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे जैसे गर्मी चालू होती है, प्लांट में ग्रोथ आना, छोटे छोटे पत्तियाँ आना चालू हो जाते हैं। उसके बाद जो हल्की फुल्की फ्लावरिंग भी आपको नज़र आएगी समर में, लेकिन मानसून में आपको जैसे कि प्लांट पे लदा हुआ फूल देखने के लिए मिलेगा। फिर अब आते हैं ग्रो करने के बाद, फिर कटिंग से हम लोग सभी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। कटिंग्स लगाने के लिए आप सैंड में भी कटिंग्स लगा सकते हैं, और नहीं तो 50% सॉइल के साथ 50% सैंड के साथ एक मिक्स बना लीजिए, उसमें आप जो है कटिंग्स लगा सकते हैं।
कटिंग्स लगाने के बाद आप 2 बातों का ध्यान दीजिए। एक तो कटिंग्स हिल डोल ना हो बिल्कुल, दूसरा कटिंग्स को आप शेड एरिया में रख के 4 से 5 रोज़ तक, उसके बाद ही कटिंग्स को धूप में निकालें। इस तरह से अगर कटिंग्स लगाते हैं तो आप देखेंगे आपका कटिंग जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो फिर इस तरह से अगर आपका जो प्लांट का पूरा साल केयर करते हैं तो आप देखेंगे सीजन पे आप अपना प्लांट से बहुत ही अच्छे फूल पा सकते हैं। तो फिर ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फिर वीडियो को अपना दोस्तों पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।